अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वीडियो बनाऊंगी कि अल्लाह को राज़ी कैसे करें। ठीक है, कुछ लोगों को ये बड़ी बेचैनी होती है, बड़े दिमाग में सवाल आते हैं, या अल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी नमाज़ कबूल होती है या नहीं, हम दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है या नहीं, और हम ऐसा करते हैं वो ऐसा होता है या नहीं, बड़ा दिमाग में रहता है। नेक लोगों के लिए है ये बात, ठीक है, लेकिन नेक लोगों के लिए भी है, लेकिन ये है कि अगर आपसे गुनाह बहुत हो गए, आपके रोज़े छूट गए, आपने मक्कारी करी है, गद्दारी करी है, कर्जा लेके दिया नहीं है, देना ज़रूरी है वैसे तो, बहुत सारी बातें, बहुत मतलब तुम्हारा दिल बता रहा है कि तुमसे अल्लाह राज़ी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। तो बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार, अगर तुम्हें बेचैनी है, घबराहट है, रात को नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है लाइफ में, ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, सुकून नहीं मिल रहा है, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है उसके लिए, ठीक है। तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि अपने दिल की बात किसी को बतानी नहीं है। फिर तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, ठीक है, झूठ बोलना छोड़ ही दो, ठीक है, बात को छुपाने में और झूठ बोलने में फ़र्क है, ठीक है। अपने माँ बापों को दिल नहीं दुखाओ, ठीक है, और ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। और किसी का भी कर्ज़ा लिया है तो दे दो किस्तों पे, नहीं किस्त तो नहीं, क्या बोलते हैं उसे, मुझे तो आता भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्याज वगैरह पे पैसे लेना देना मत करना, ठीक है। इससे बेचैनी आती है घर के अंदर, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत। एक चीज़ और है तो ये कुछ बातें हो गई जिससे तुम्हारी बेचैनी कम होगी और घबराहट कम होगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक आखिरी काम बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, करके देखना, सुकून मिलेगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर आके, तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुम चाहते हो तुम्हारे पीर वली तुमसे राज़ी हो, ठीक है, तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, तुम चाहते हो अल्लाह की ख़ास नज़र हो तुम्हारे ऊपर, ख़ास करम हो अल्लाह ताला का, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, हर मुसीबत आने से पहले टल जाए, ठीक है, तुम्हारी जान बच जाए, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है, अगर तुम्हें ही सब करना है, बहुत अच्छा बता रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तुम्हें गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। सबसे ज़्यादा नेक काम अगर अल्लाह को पसंद है, ये सबसे ज़्यादा अमल अच्छा है, ये सबसे अमल अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा अमल ये है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है। अल्लाह ताला को खाना खिलाना इतना पसंद है, ठीक है। तुम किसी को खाना खिलाओगे, अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा, बहुत जल्दी तुम्हें अल्लाह को राज़ी करना है, 2-3 घंटों में, एक दिन में, 2 दिन में, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा खुदा तुमसे राज़ी होगा ज़रूर। अब सुनो इसकी बात, जो औरतें रोज़े नहीं रख पाती हैं, उस एक रोज़े छोड़ने के बदले में 70 लोगों को खाना खिलाना है, तब जाके तुम्हारा रोज़ा एक पूरा होगा। और अगर ये तुम अपनी ज़िंदगी में एक नियम बना लेते हो कि गरीबों को खाना खिलाते हो, यार बहुत सुकून मिलेगा ज़िंदगी में, सवाब, सुकून, बहुत जल्दी अल्लाह राज़ी होगा तुम्हारा तुमसे, सही बता रही हूँ। कोई बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है, कुछ भी है, क्योंकि रिज़्क़ ऐसी चीज़ है ना, दुनिया इसके पीछे पागल है, सब रिज़्क़ मतलब रिज़्क़ को कमाते हैं, फिर रिज़्क़ खाते हैं, ठीक है। और अगर तुम किसी को खिलाते हो तो वो सच में उसका पेट भरता है, जो वो दुआ देता है ना, वो दुआ तुम्हें लगती है सीधा जाके, ये मेरी आंखों देखी बात है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ऐसे ही कुछ करने की, मैं यहाँ पर बोलूँगी नहीं क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, इसीलिए अगर अल्लाह को राज़ी करना है, तुम्हें लगता है कि तुम बर्बाद हो चुके हो गलत कर करके दूसरों के साथ, ठीक है, तुमने अज़ाब कर लिया, गुनाह कर लिया, पहाड़ के बराबर के तुम्हारे गुनाह हैं, ठीक है। तुम चाहते हो कि अब क्या होगा, मैंने तो ऐसा ऐसा कर लिया है, अब क्या होगा। मैं वैसे तो ये नहीं कह सकती कि अल्लाह ताला की क्या, मतलब अल्लाह ताला जो तुम्हारे साथ करेगा या मेरे साथ करेगा, उस चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर सकती, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन
اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو تمہیں غریب بچوں کو یا بوڑھوں کو کپڑے، پیسے، جوتے، چپل، کھانا جو دے سکتے ہو تو. صحیح بتا رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے رشتہ داروں کو پوچھو نہیں، ان کو بھی پوچھو، لیکن وہ ایک الگ ٹریک ہے. غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا ہی ایک الگ بات ہے. اپنی زندگی میں چین، سکون، لکھپتی کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو تمہیں غریب بچوں کو دیکھنا پڑے گا، غریب لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ان سے جڑنا پڑے گا، تب جا کے تمہارا کچھ ہوگا. صحیح بتا رہی ہوں. میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے یہ بات، اس لیے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. تو میری اس بات پہ میرے بہن بھائیوں دھیان دینا. میں یوں ہی کچھ نہیں بولتی ہوں، سوچ سمجھ کے بولتی ہوں، جانی سمجھی بات ہے. اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے جو غریبوں کو کھانا کھلانا جانتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا جانتا ہے. تم جس بھی لائق ہو نا یار، ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار کھانا کھلایا کرو، ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، میری اس بات پہ دھیان دینا یار. اگر اللہ کو بہت جلدی راضی کرنا ہے نا، اس سے اچھا اپائے کوئی نہیں ہے. صحیح بتا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، عبادت ایک الگ ٹریک ہے، سب چیزیں الگ الگ ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بہت جلدی والا عمل بتا رہی ہوں میں تمہیں. ٹھیک ہے، اور نیت صاف ہونی چاہیے تمہاری، اور سیان پن مت کرنا بالکل بھی. جو بھی بن رہا ہے تمہارا، دیکھو جو بھی بن رہا ہے تم کر لو، اور جتنا اچھا کرو گے اتنا اچھا ہوگا. میری بات پہ دھیان دینا. ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کرنا بہت چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے سچ میں. اللہ کے گھر پہ یہاں والے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اپنے غم اگر کسی رشتہ دار کو یا کسی کو اپنا سمجھ کے بتاؤ گے، فائدہ کچھ نہیں ہے. صحیح بتا رہی ہوں میں. اگر تم چاہتے ہو تو مدد کرنا سیکھو، اور مدد کرو لوگوں کی. پھر بتا دینا مجھے کمنٹ میں آ کے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ملیں گے دوسری ویڈیو میں.